हेलो स्टूडेंट, हम यहाँ एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिसमें सिचुएशन बताई गई है। ब्लॉक है जो मास m है एंड दैट इज केप्ट ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन इन अ लिफ्ट, और ये जो लिफ्ट की स्पेशलिटी है दैट इज मूविंग अप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। देखिए, ब्लॉक को जो बताया गया है दैट इज़ इन अ रेस्ट कंडीशन रिलेटिव टू द वेज, मतलब लिफ्ट भले ही ऊपर जा रही हो, लेकिन ये ब्लॉक जो है रिलेटिव टू दिस वेज इज अपियर टू बी एट अ रेस्ट कंडीशन। ठीक है, तो फाइंड द वर्क डन बाय नॉर्मल, फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी इन टाइम t बताया गया। तो सबसे पहले इसको समझ लो आप। यहाँ पर तो सिचुएशन क्या बताई गई है, देखो इसमें इस डायग्राम में अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल रिएक्शन बच्चों कुछ इस तरीके से आएगा, ये नॉर्मल। फिर ये वेट की डायरेक्शन में मैंने यहाँ पर वेट mg दिखा दिया है, राइट। अभी क्या करना होता है, रिजॉल्व करना पड़ेगा वेट को। तो वेट को मैं रिजॉल्व कर देता हूँ दो पार्ट्स में, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि ब्लॉक रेस्ट में क्यों है रिलेटिव टू द वेज। तो मैंने यहाँ रिजॉल्व कर दिया, तो ये आ गया बच्चों mg cos थीटा और यहाँ पर mg sin थीटा। मुझे एक चीज़ तो समझ रही है कि नॉर्मल को कहीं ना कहीं mg cos थीटा ने बैलेंस कर दिया, लेकिन mg sin थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर फ्रिक्शन मस्ट बी बैलेंसिंग। तो फ्रिक्शन मस्ट बी बैलेंसिंग व्हाट, mg sin थीटा। अब जैसे ज़रूरत हो उस हिसाब से मैं इसको n को या फिर फ्रिक्शन को यूज़ करूँगा। अच्छा, वर्क डन के लिए रिक्वायरमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t इज़ v मल्टीप्लाई बाई टी, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर जो है वो बताई गई है कांस्टेंट। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन पर यहाँ पर आते हैं बच्चों। यहाँ पर सबसे शुरुआत में क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्क डन बाय, क्या पूछा गया देख लो, वर्क डन बाय नॉर्मल। सो वर्क डन बाय नॉर्मल कितना आएगा, तो मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन जो है, कुछ नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में आ रही है, लेकिन ब्लॉक तो ऊपर डिस्प्लेस हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल आ गया थीटा। डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू vt है, राइट। सो वर्क डन बाय नॉर्मल इज n s और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। सो देखिए n की वैल्यू क्या लिखना है, तो n की वैल्यू जो है ये इस्तेमाल कर लो यहाँ पर, mg cos थीटा। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है vt लिख लो, और मल्टीप्लाई पे वापस से cos थीटा आ गया। तो वर्क डन बाय नॉर्मल आ गया mg vt और ये cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका एक जवाब। फिर दूसरे पे काम करते हैं। दूसरी सिचुएशन क्या बताई गई है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू, तो ब्लॉक को देख लो वापस से। ब्लॉक मुझे इस तरीके से दिख रहा है, ये फ्रिक्शन ऊपर दिख रहा है, बट द डिस्प्लेसमेंट s इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। यहाँ पर एंगल कितना आएगा बच्चों, देख लो, ये जो प्लैंक पर रखा गया है ब्लॉक, इट इज़ मेकिंग एंगल थीटा। तो विथ हॉरिजॉन्टल ये थीटा है, राइट। तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का एंगल आ गया 90 माइनस थीटा। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन को आप लिख सकते हो फ्रिक्शन, डिस्प्लेसमेंट और कॉस दोनों के बीच का एंगल, डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एफ को कैसा लिखे, तो देखिए एफ यहाँ पर mg साइन थीटा की मैग्नीट्यूड से आप रेफर कर सकते हो। तो mg साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देखिए vt और cos 90 माइनस थीटा मतलब हो जाता है साइन थीटा। तो यह आ गया mg vt और साइन स्क्वायर थीटा, है ना। लास्ट में वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा गया है। तो ग्रेविटी के बारे में बात करें तो ये ग्रेविटी mg कंपोनेंट, ठीक है। तो थर्ड सिचुएशन में ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक का खुद का वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट बच्चों ऊपर की डायरेक्शन में है, s इज इक्वल टू vt। सो देयरफॉर वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mg डिस्प्लेसमेंट और इनके बीच का एंगल है cos, यहाँ पर देखिए 180, क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mg, डिस्प्लेसमेंट इज vt और cos 180 इज -1। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस mg vt आ गया। क्लियर हो गया बच्चों। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हाउ वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस